एक समय की बात है, रांची शहर में एक गरीब मोची रहता था जिसका नाम सोहन था। सोहन पूरा दिन मेहनत करता था, इतना ही पैसा कमाने के लिए जिससे वह अपने परिवार का गुजर बसर कर सके और उसे अच्छा भोजन मिल सके। एक दिन जब सोहन कुछ पुरानी जूते की मरम्मत कर रहा था, एक आदमी उसके पास आता है। वह एक जादूगर था। मैं अपने जूते को पॉलिश करवाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे तुरंत ही किसी बहुत महत्वपूर्ण जगह पहुँचना है। मोची हिचकिचाया, क्योंकि पूरा दिन उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया था। सोहन उस आदमी की मदद के लिए राजी हो गया। मैं आपकी मदद करूँगा, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। वह आदमी बैठ गया और सोहन ने उसके जूते पूरी तरह चमका दिए। हो गया सर, बहुत अच्छा काम किया मेरे दोस्त। यकीन करो, इस अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें अच्छा इनाम भी दूंगा। मैं एक जादूगर हूँ जो जंगल के बीच में एक घर में रहता है। तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। जादूगर ने अपनी उंगलियां हिलाई और अचानक एक बकरी सोहन के सामने प्रकट हो गई। सोहन हैरान रह गया। यह एक जादुई बकरी है। तुम इस बकरी से जो भी चाहे मांग सकते हो। इतना कहकर जादूगर वहां से चला गया और कुछ दूरी पर जाकर गायब हो गया। वाह, मुझे इसे तुरंत आजमाना चाहिए। हे बकरी, मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए। बकरी ने खुद को झटका और नीचे जमीन पर सोने के सिक्के गिरे। सोहन हैरान रह गया। हे भगवान, इस आदमी ने सचमुच अपना वचन निभाया है। मैं तुरंत घर जाऊंगा और अपनी पत्नी को ये सब कुछ बताऊंगा। सोहन ने अपने औजार इकट्ठा किया और बकरी को अपने कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ चला। जब वो घर जा रहा था तो अपने कौशल्या मौसी के घर के पास से गुजर रहा था। उसकी मौसी ने सोहन को देखा। सोहन एक बकरी को अपने कंधे पर उठाकर घर की ओर जा रहा था। तभी उसने उसे पुकारा, अरे सोहन आओ, आकर अपनी मौसी के साथ थोड़ी देर बैठो। सोहन मन ही मन सोचने लगा, क्या उसे जाना चाहिए और उसके साथ बैठना चाहिए, या दौड़कर घर जाना चाहिए और अपनी जादुई बकरी के बारे में अपनी पत्नी को बताना चाहिए। खैर, मैं प्यासा हूँ और बहुत थक गया हूँ। इस बकरी को अपने कंधों पर उठाकर शायद मुझे 1 कप चाय पी लेनी चाहिए और फिर घर जाना चाहिए। सोहन अपनी मौसी के घर की ओर गया और उसे वह बकरी पकड़ा दी और इससे पहले कि वो अंदर जाए उसने कहा, तुम जो भी करो, तुम इस बकरी से कुछ मत मांगना। सोहन बैठ गया और अपनी मौसी का इंतजार करने लगा कि उसके लिए चाय लेकर आए। जब वो इंतजार कर रहा था, उसकी मौसी सोचने लगी कि उसके कहने का क्या मतलब था। वह रसोई में गई जहाँ बकरी को रखा था और वो उसके पास गई और उसने बकरी से कहा, हे बकरी, मुझे कुछ सोने के सिक्के दो। और तुरंत ही बकरी ने खुद को झटका और सोने के सिक्के जमीन पर गिरने लगे। ये बकरी मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। मुझे उसे धोखा देना पड़ेगा। सोहन की मौसी सोहन की चाय में कुछ जड़ी बूटियां मिलाई और सोहन को दे दी। चाय पीते ही सोहन सो गया। जैसे ही सोहन गहरी नींद में सो गया, कौशल्या मौसी ने जादुई बकरी की जगह अपनी बकरी रख दी। अगले दिन सोहन ने बकरी को अपने कंधों पर उठाया और वापस अपने घर की तरफ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी के आगे सोने के सिक्कों का बटवा रखा। ये लो, ये सोने के सिक्के हैं। तुम आज हमारे लिए एक बढ़िया खाना तैयार करो। सोने के सिक्के देख उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने ये भी नहीं पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से मिले। कुछ देर बाद सोहन ने सोचा, क्यों ना फिर से एक बार बकरी से सोने के सिक्के मांग लिया जाए। उसने वो शब्द बोले जो जादूगर ने उसे कहा था, पर बकरी टस से मस न हुई। अजीब बात है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। उसने वो जादुई शब्द दोबारा दोहराया और ये सब बेकार गया।
क्योंकि बकरी ने पलक भी नहीं झपकाई। मुझे बाकी बचे सोने के सिक्के से ही गुजारा करना पड़ेगा, और एक बार जब वो खत्म हो जाएंगे तब मैं एक बार फिर से जाकर उस जादूगर को ढूंढ लूंगा। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी उसे काम करने के लिए बोलने लगी, क्योंकि सोने के सिक्के तकरीबन खत्म हो गए थे। वो जादूगर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अंत में उसे जादूगर का घर मिला। वो अंदर गया और उसने जादूगर से बात की। उसने जादूगर से मदद मांगी। जादूगर एक करुणामयी व्यक्ति था। उसने अपना हाथ सोहन के कंधे पर रखा और कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, ये रहा जादुई कपड़ा, इसे हाथ पर बिछाओ और कहो, हे जादू के कपड़े खुद को फैलाओ और दावत प्रदान करो। एक टेबल जो सबसे स्वादिष्ट खाना से भरा होगा तुम्हारे सामने पड़ा होगा। जादूगर की बात सुनकर सोहन बहुत खुश हो गया। उसने उसका धन्यवाद किया और घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जब सोहन जंगल से घर वापस जा रहा था, वो उस खेत में पहुंचा जहां उसकी मौसी रहती थी, और उसने फैसला किया कि जादुई कपड़े से खाना मंगाकर उसकी मौसी के साथ खाना खाएगा। पिछली बार जब मैं यहाँ से जा रहा था तो तुमने मुझे चाय पिलाई थी, तो मैंने सोचा कि ये एहसान चुकाने का उचित समय होगा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है, आओ अंदर आओ। सोहन अंदर गया और उसने जादुई कपड़ा अपने हाथों में बिछाया और कहा, हे जादू के कपड़े खुद को फैलाओ और दावत प्रदान करो। कुछ ही क्षणों में उसके सामने बहुत सुंदर एक खाने से भरा हुआ टेबल आ गया, जो स्वादिष्ट और लजीज पकवानों से भरा हुआ था। कौशल्या मौसी हैरान रह गई और उसने एक बार फिर सोहन को धोखा देने का फैसला किया और उसके खाने में जड़ी बूटियां मिला दी। वह बैठे और उन्होंने खाया जब तक कि उसकी भूख न मिट गई, और उन्होंने शाही दावत का भरपूर आनंद लिया। जल्द ही एक बार फिर सोहन को नींद आ गई और वह बेहोश हो गया, और जब वो सो रहा था उसकी मौसी ने उस जादू के कपड़े की जगह आम कपड़ा रख दिया। एक बार फिर उसे बेवकूफ बना दिया। अगले दिन सोहन वापस घर गया और अपने हाथ पर वो कपड़ा बिछाया और जादुई मंत्र पढ़ा। इस बार वो मंत्र काम नहीं आया। उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा और सोचने लगा, क्या गरीबी ने उसे पागल कर दिया है, और वह चली गई। ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन है मेरी मौसी कोई चाल चल रही है। अगले दिन सोहन फिर से जादूगर के घर गया। उसने जो कुछ हुआ था वह जादूगर को सुनाया और उसे विनती की, एक बार फिर उसकी मदद करें। जादूगर एक बार फिर ऐसा करने के लिए राजी हो गया और कहा, जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा करो, और ये जादू का पंख लो। अब सीधा अपनी मौसी के घर जाना और उसे बताना कि ये पंख वह सभी मुरादें पूरी कर सकता है जो किसी का दिल चाहता है, और उससे कहना कि ये जादू मंत्र पढ़े, ओ जादुई पंख मेरी हर मुराद पूरी करो, और फौरन ये पंख उसे गुदगुदाने लगेगा। धन्यवाद। याद रखना, तुम इसे केवल ये कहकर ही बंद कर सकते हो, जादू के पंख मेरी मुराद पूरी हो गई, और गुदगुदाना बंद हो जाएगा। सोहन एक बार फिर जादूगर का धन्यवाद किया और वहाँ से निकल गया कौशल्या मौसी के घर जाने के लिए। वह अपनी मौसी के घर गया और उस जादू के पंख के बारे में बताया। तुरंत कौशल्या मौसी सोहन के चाल में आ गई और वह मंत्र पढ़ दिया, ओ जादुई पंख मेरी एक मुराद पूरी करो। पंख हवा में उड़ा और अचानक उस औरत को गुदगुदी करने लगा। कौशल्या मौसी हंसने लगी, जब तक कि यह उसकी बर्दाश्त से बाहर ना हो गया। बंद करो ये, सोहन इसको बंद करो। मैं और गुदगुदी सहन नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक शर्त पर इसे रोकूंगा, जो भी तुम चाहो मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है, फिर मुझे वो जादुई बकरी और जादुई कपड़ा अभी इसी वक्त वापस कर दो। हाँ ठीक है, वह दोनों रसोई में है। इतना सुनते ही सोहन रसोई की तरफ गया, कपड़ा और बकरी को अपने कंधे पर उठाया
और रसोई के बाहर आया और कहा, जादुई पंख, मेरी मुराद पूरी हो गई है। इतना सुनते ही जादुई पंख रुक गया और सोहन के चक्कर काटने लगा और उसे गायब करते हुए अपने घर ले आया। वो घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को जादुई बकरी और कपड़ा दिखाया। उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और तुरंत उसे गले लगाया। बाद में वह बैठकर शानदार पकवान खाए। उन्होंने सोने के सिक्के का गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करने लगा।